बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, आज मैं जो नुस्ख़ा लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाज़िर हुआ हूँ तो ये बड़ा कमाल का नुस्ख़ा है। और इस तरह की जो बातें होती हैं वो मैंने अक्सर देखा है, लोग कब्रों के अंदर अपने साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो किसी को बताने का नाम तक नहीं लेते। लेकिन ये मेरी चीज़ें जो है वो सदरी हैं, तो मेरे बुज़ुर्गों की मुझे सिखाई हुई चीज़ें हैं, तो मैं अपना कोई राज भी वो अपने पास नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर वो चीज़ जो कि मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए वो उनकी बेहतरी के लिए साबित हो सकती है, तो वो मैं अवाम उन्नास की खिदमत के अंदर पेश कर दूँ। हज़रात ग्रामी कदर, ये जो नुस्ख़ा मैं आपकी खिदमत के अंदर रखने लगा हूँ, ये खून को साफ़ करने के लिए बड़ा नफीस और बड़ा मुजर्रब नुस्ख़ा है। तो इसमें आपने तकरीबन एक पाव जो है वो नीला तोता लेना है, जिसको आप कापर सल्फेट वगैरह भी कहते हैं, तो तूतिया भी इसको कह देते हैं कुछ दोस्त अहबाब। तो ये आपने नीला तोता एक पाव लेना है और इसको आपने अच्छी तरह साफ़ करके तो इसका पाउडर वगैरह जो वो आपने बना लेना है। नंबर 2, आपने तकरीबन देसी अंडे लेने हैं 2 दर्जन के करीब। तो जो देसी अंडों की जो सफ़ेदी होती है वो आपने ले लेनी है। तकरीबन 24 जो है वो देसी अंडों की आपने सफ़ेदी लेनी है। तो अब ये सफ़ेदी जो है ये आपने ये जो नीला तोता आपने एक पाव लिया है, तो इसके अंदर आपने वो डालकर, तो जैसे वो केले का मिल्क शेक बनाया जाता है या सेब वगैरह का मिल्क शेक बनाया जाता है, तो ऐसे ही आपने वो ग्राइंडर जग वाला जो है उसके अंदर ये नीला तोता लेना है और आपने वो अंडों की जो सफ़ेदी है वो लेनी है, सिर्फ़ 24 अंडों की, लेकिन आपने जर्दी नहीं लेनी और कच्ची आपने सफ़ेदी लेनी है, माए की जो शक्ल में है। तो आपने उसको ना सिर्फ़ 1 मिनट के लिए उसको आपने ग्राइंड करना है, ताकि जो आपका नीला तोता है वो जो है वो मिक्स हो जाए सफ़ेदी के अंदर। अब पतले कपड़े के साथ आपने इस पानी को, जो अंडों का पानी है और नीले तोते वाला, इसको आपने पतले कपड़े के साथ आपने निचोड़ लेना है और ये आप पानी जो है वो महफूज कर लें। अब किसी भी प्लास्टिक का बर्तन हो या शीशे की कोई बड़ी वाली शीशी हो, तो उसके अंदर आपने ये अंडों वाला पानी और नीले तोते वाला पानी जो है वो डाल लेना है और डालकर आपने तकरीबन 2 से 2.5 किलो अरग गुलाब का लेना है खालिस, तो वो इसके अंदर शामिल करके आपने हिलाकर इसको ना वो महफूज कर लेना। तो ये जो आपका महलूल बनेगा, पहले तो ये नीले रंग का होगा, फिर सुर्ख रंग का होगा, और ये फिर जैसे जैसे आप रख देंगे 1 हफ़्ते तक या 10 दिन तक, तो ये जो है ना ये तकरीबन सफ़ेद रंग का हो जाएगा। तो अब आपने ऐसे करना है कि इसको आपने जब ये सफ़ेद रंग का हो जाए तो फिर आपने इस पानी को बड़े आराम से ऊपर से नितार लेना है और ये नितार लेकर आप कोई स्टील वगैरह का बर्तन ले लें और उसके अंदर ये डालकर तो उसको आपने आस्ता आस्ता आग के ऊपर इसको जला लेना है। तो जब पानी सारा जल जाए, वो गुलाब का अरग वगैरह और अंडे की जो सफ़ेदी वगैरह का पानी है, महलूल वगैरह, जब सब कुछ जल जाए तो जो दवाई बाकी रह जाए वो आपके बर्तन के पैंदे के नीचे वो लग जाएगी। वो दवाई आपने किसी भी चाकू वगैरह से, किसी चीज़ से, चमचे वगैरह से वो खुरच कर आपने निकाल लेनी है और निकाल कर आप फिर इसको महफूज कर लें। तो जब ये बिल्कुल मिसल सुरमा हो जाए तो फिर आपने इसको किसी भी कपड़े के अंदर डालकर इसको फिर आस्ता आस्ता इसको कपड़ छान कर लेना। अब ये आपका जो है वो कापर का कुश्ता जो है वो बड़ा बेमिसाल तैयार हो चुका है।
और ये नुस्खा जो है ये खून साफ़ करने के लिए है। वो दोस्त अहबाब जिनको फोड़े निकलती हैं या फिंसियाँ वगैरह निकलती हैं या जिनका खून जो है वो मोटा हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है और वो खून को पतला करना चाहते हैं या खून को साफ़ करना चाहते हैं, तो ये जो माशाल्लाह नीले थोथे का आपने कुश्ता बनाया है, ये खून को साफ़ करने के लिए अपनी मिसाल आप है। तो इसके अलावा आप इसको जो सुजाक कोहना है, पुराना सुजाक है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, हादसे के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं, और इसी तरह बगंदर और नासूर के लिए आप इसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये बड़ा कमाल का आपका नुस्खा जो है वो बन चुका है। तो इसके इस्तेमाल करवाने का तरीका ये है कि सिर्फ़ एक चावल आपने ये मक्खन के अंदर रख कर, तो मरीज़ को पहले कोई भी जो है वो मरतूब चीज़ खिलवा लें, हलवा वगैरह उसको खिला दें या चूरी वगैरह खिला दें। तो उसके बाद आपने फिर एक सिर्फ़ चावल जो है वो मक्खन के अंदर रख कर इस्तेमाल करवाना है। तो रेगुलर आप उसको इस्तेमाल करवाएँ, इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल-ए ताला, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जैसे ही 1 माह आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे तो उसका जो नासूर है, बगंदर फोड़ा वगैरह जो है, या जितने भी मतलब वो क्रू वगैरह जो है खबीसा हैं, वो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे और मरीज़ को आपको दुआए खैर से याद फरमाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत आजिला व कामिला अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।